हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बात करती। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है कि ब्लॉगिंग में अब मैंने कंटिन्यू करी है, फिर से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ब्लॉग्स बना रही हूँ। बट ब्लॉग्स में हर किसी के सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कोई कुछ भी लिख के चला जाता है तो चार लोग उसको सच समझ लेते हैं और फिर बिना मतलब की बात के बतंगड़ हो जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं आज आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगी और कुछ आपके जो सवालात होंगे उल्टे सीधे वाले या सीधे सीधे वाले या जैसे भी होंगे उनके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कशिश फूड ब्लॉगर, कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर के बारे में। यार ये हमेशा मेरे चैनल पे बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप अभी से नहीं, मुझे पता है बहुत टाइम से जुड़े हो, बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हो और आपके कमेंट्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे क्या लगते हैं, एक कहते हैं ना पॉजिटिव आपको अंदर से भर देते हैं। गेट वेल सून, नाइस शेयरिंग, थैंक यू। और मैंने एक जो वीडियो बनाया था ना अपने शीशे को लेकर, जो मेरा शीशा आया था उसकी अनबॉक्सिंग करी थी, मिरर जो था बड़ा वाला, उसका बहुत सारे लोग मुझे लिंक मांग रहे हैं। तो लिंक तो मैंने वहाँ शायद नहीं दे पाई थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बहुत सारे लोग वहाँ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो का होता है। तो मैं बता दूं कि मैंने अमेजोन से उसको खरीदा था और 999 स्टोर से खरीदा था। अगर आप डालोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, और अगर मिलेगा मुझे तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में जरूर वो लिंक आपको दे दूंगी। उत्तराखंडी ब्लॉगर, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हमेशा आपके कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं और हमेशा आपके कमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है। दी आपने अलमीरा कहाँ से ली थी और बेड भी कहाँ से लिया था? ये मुझसे पूछ रही है देवदास शिल्पी। एक्चुअली हमने जो अलमीरा ली वो सब कुछ मेरा फर्नीचर ना अलग अलग आया है शॉप से, और आपको पता ही एक साथ मैंने नहीं लिया था, पार्टीशन करके, तो कभी ये कभी वो करके आया। और ये जो मेरा बेड है ये भी हमने मार्च में बनवाया है। ये बेड हमने ऑर्डर देके बनवाए थे, बट आपको ये ऑनलाइन का मतलब नॉर्मली आपको स्टोर्स पे मिल जाएंगे, उसके फर्नीचर स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। और भैया चिरांद है ये झूठी, अच्छा भैया चिरांद है ये झूठी ब्लॉगिंग ऐसी कर रही है जैसे बहुत बड़ी ब्लॉगर। एक कैमरा मैन लगा है, वो कहाँ गया तुम्हारा आदमी? मतलब मोहतरमा वही है क्या? मतलब एक तो अमीना जी की बात मैं करने जा रही हूँ, ठीक है। एक तो झूठी, मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पे झूठ और सच का पैरामीटर क्या है। कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है उसको सीधे सीधे बोल दिया जाता है झूठ। वो झूठ बोल रहा है, वो फेक कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो बिना मतलब का ड्रामा कर रहा है। ड्रामा कोई नहीं है, बहुत सारी चीजें बोल दी जाती हैं। पहले मुझे बहुत तकलीफ देती थी, बट अब मुझे लगने लगा है धीरे धीरे, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे पता चलने लगा है कि जो जैसा होता है वो सामने वाले के लिए वैसा ही सोचता है। अगर किसी के मन में चोरी होती है ना, वो हमेशा अपना सामान संभाल के रखता है। उसको लगता है मैं चोरी करता हूं तो सामने वाला भी चोरी करता होगा। और हर किसी में ऐसे ही है, अगर कोई अपने रिश्ते को 100% नहीं देता है तो सामने वाले से भी हमेशा शक करता है। अगर वो खुद धोखा दे रहा होता है किसी को तो सामने वाले पे उसको हमेशा शक रहता है। अब ये धीरे धीरे ये चीज मुझे समझ में आ रही है, जैसे कि झूठी व्लॉगिंग में भी शायद आप लाइफ में बहुत सारी झूठ बोलती होगी, इसलिए आपको हर एक चीज झूठ लगती है सामने वालों की। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके जुबान पे सिर्फ झूठ रहता है, उनका पहला वर्ड झूठ होगा। बहुत सारे ऐसे मेरे को रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना रहता है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो दुनिया पूरी झूठ बोल रही है, तो फिर शायद वही होगा। और मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ या नहीं हूँ, इससे मैं कभी भी मैं नहीं कहती मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ या मैं कुछ नहीं हूँ। मैं नॉर्मल एक औरत हूँ जिसका एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, हस्बैंड, घर, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं एक नॉर्मल जैसे कहते हैं ना हाउस वाइफ, लेडी, औरत, मैं बस वही हूँ। मैं बड़ी यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर हूँ, क्या नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल औरत हूँ, जैसे कि आप अपने घर में बैठी हैं, जिसको अपने बच्चे की, अपने घर की, अपने हर एक चीज की बहुत चिंता रहती है, सेम मैं बस वही हूँ। गेट वेल सून डियर, थैंक यू सो मच। जी, सिस्ट होने से भी पेन होता है बैक में, मेरे को भी सिस्ट निकला था, बहुत पेन होता था बैक में। और ये अफौर अद्विक जी ने कहा है, तो एक्चुअली पता है क्या, सिस्ट से बैक पेन तो मुझे मेरे ख्याल से पता है कब होता है, जब मैं ज्यादा काम कर लेती हूँ, बैक पेन। और जो मेरे को 2 इंजेक्शंस लग गए ना एनेस्थीसिया के, सिर्फ वहीं पे ही होता है। मतलब बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द होता है, मेरी पीठ में दर्द होता है, जहाँ पे ये इंजेक्शंस लगे हैं ना सेम वही जगह दर्द होता है। और जो सिस्ट की प्रॉब्लम आई है ना मुझे, वो सिस्ट जब मैंने सर्च किया या डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि ये अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे, आपको इसकी कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी सिस्ट है वो नॉर्मल, हमारी बॉडी में बहुत सिस्ट बनते हैं और जो खत्म हो जाते हैं अपने आप, तो ये वही वाला सिस्ट है। और बाराबंकी में बारिश हो रही है, कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर, थैंक यू। और यहाँ पे भी बारिश कभी लगती कभी नहीं, हमेशा खुश रहो आप, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है, थैंक यू सो मच। वाह, मुझे आमना विद अन्या बोली है, वाह मुझे भी चाहिए रुचि, पर मैं पाकिस्तान से हूँ। एक्चुअली मैंने जो पैड का बनाया था,
एवर्टीन के जो पैड हैं, नाइट वाले जो पैड आए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मुझे लगे। जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हमारा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, एकदम से ब्लड फ्लो आता है, तो जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको वेट जरा सा भी होता है, गीलापन जो होता है ना वो बर्दाश्त नहीं होता। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही है। मुझे जैसे ही पैड हल्का सा गीला होता है, मेरे को लगता है मेरे को चेंज करना है। दिन में मैं 4-5 चेंज कर डालती थी, लेकिन इस पैड के साथ बेस्ट पार्ट मुझे लगा, ये अब्जॉर्ब बहुत तेजी के साथ करता है। ऑल द टाइम आपको आपका पैड ड्राई लगता है। बहुत अच्छा पैड है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अपने लिए मंगा सकते हो। रेट्स की मैं बात करूँ तो 40 का पैक आता है, आप मंगा लो। अच्छी खासी क्वांटिटी में आता है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब पर्सनली आपको बता रही हूँ, इतना ज़्यादा थिन है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप पीरियड्स से हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्की मोटे पैड्स लगाने से आपको बहुत अनकंफर्टेबल होता है, रैशेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, आपको भी पता है। और पीरियड्स यार ऐसी चीज़ है, गर्मियों में तो बहुत दिक्कत करता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर मंगा लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं। और अब आपके ससुर अच्छे हो गए, देखिए ना, इंसान अच्छा है खराब है, आप कभी उससे लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, इसका मतलब ये नहीं है परिवार खत्म हो जाता है। बहुत पहले मुझे लगता था कि लड़ाई झगड़ा होता है ना तो परिवार खत्म हो जाता है, छोड़ देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। लाइफ में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कभी कभी कुछ औरतें 18 साल में सीख जाती हैं, उनके ऊपर जब परेशानियां पड़ती हैं, जब दिक्कतें आती हैं, सब कुछ आता है। कभी कभी कुछ 40 में सीखती हैं, कभी कुछ 30 में सीखती हैं, कभी 25 में सीखती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें कैसे चल रही हैं। अब शायद मैं लाइफ के जिस मोड़ पे खड़ी हूँ, मुझे अपनी परिवार की वैल्यू जो होती है बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। और गलतियाँ हर किसी से हो सकती हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अगर मुझसे गलती हुई है, बाकी किसी से भी गलती हुई होगी, तो गलतियाँ हर किसी से हो जाती है। मैंने अगर गलती करी है तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। हो सकता है मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, भगवान से तो होती नहीं है। तो मैं भी शायद हुई होंगी मुझसे गलतियाँ। हैव यू एवर नोटिस योर फूड ईटिंग पैटर्न, हाउ मच ऑयली एंड स्पाइसी फूड यू ईट? ज्ञान मत दो यार। देखो एक बात बताऊं, ये कौन है? योर अक्षमाओं, ठीक है। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, मेरे ससुर जी ने हमेशा से खूब स्पाइसी खाया, बाकी सारी चीज़ें खाई। अब पता है क्या, अब ये जो डाइट प्लान और ये बाकी सारी चीज़ें आ रही है ना, लोगों का कहना है कि आपको तो आटा भी नहीं खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको वो नहीं खाना चाहिए, आपको ये। आपको फील नहीं होता कि आज से 20 साल 10 साल पहले तक कुछ नहीं था इतना? ये जब चीज़ें नहीं आने लगती हैं, जो चीज़ें आप खराब नहीं बोलोगे तो नहीं कैसे आएंगी? आपको क्या है, स्पाइसी और ऑयली में हम सरसों का तेल खाते हैं, ठीक है। और सरसों का तेल हमारा जो रहता है ना, वो घर से पिसा हुआ होता है, हमारी खुद की सरसों रहती है, वो खुद से सामने पिरती हैं, वो आता है हमारे पास सरसों का तेल, ठीक है। सेकंड चीज स्पाइसी में हम सिर्फ हरी मिर्च का तीखा खाते हैं, लाल मिर्च हम नहीं खाते। ये मैं बहुत बार अपने ब्लॉग्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ। मेरे घर में लाल मिर्च नहीं खाई जाती, कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए होती है, अदरवाइज हम सिर्फ हरी मिर्च खाते हैं। और आप अगर बैलेंस बना के हमेशा ईट करोगे, खाओगे, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं अब अपने ससुर जी को देखती हूँ, जो उनकी एज है, आज 69 ईयर्स के हो गए हैं वो, और हर एक चीज़ वो खाते हैं। उनको पिज्ज़ा भी अगर मैं रात में खिला देती हूँ ना तो उनको पच जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है ये। आप खुद देखिए 30 के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कितना ख़राब हो जाता है हर किसी का, और वो सब कुछ खाते हैं। रोटी भी खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खा लेंगे, मैगी भी खा लेंगे, चावल भी खा लेते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? क्योंकि उन्होंने जो खाया है बिल्कुल शुद्ध खाया है और सब कुछ खाया है। तो ये चीज़ तो है कि हाँ, हम हरी मिर्च का तीखा खाते हैं, जो आपको खा सकते हो। और मैं तो ऐसे ही बाल देती हूँ, सब बढ़िया रहता है। हाँ, जैसे कि मैंने वो वीडियो में दिखाया था आपको ऐसे बाल धोते हुए। फिर से शुरू हो गई ज्ञानी माता। अब मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप कोई चीज़ का एक्सपीरियंस आपके किसी के साथ में शेयर कर रहे हो, मैं ऐसी चीज़ का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी शेयर नहीं करती जो मैंने फील नहीं करी होती है। तो अगर मैं आपको हो सकता है उस चीज़ से फ़ायदा नहीं है या आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए होता है, तो हर किसी को क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि जिसके लिए वो फ़ायदेमंद है वो देखेगा। सेम पाउंड में कंटेंट क्रिएट करते हो यार। और दीदी, इंस्टाग्राम पे मैंने आपसे ब्लाउज डिज़ाइन के लिए बोला था, आप कह रहे थे सेंड कर रहे हैं बट आप भूल गए। अच्छा, ओके। इन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी आपने मुझे बैक का जो ब्लाउज का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको प्लीज़ भेज दो। और यही होता है यार, एकदम से कोई कुछ कह देता है। और प्रीति शर्मा कह रही है तू भी तो ड्रिंक करती है। प्रीति जी, मैंने आपके साथ कब बैठ के 4 पैक पिए, मैं जानना चाहती हूँ।
अगर मैंने आपके साथ बैठ के 4 पैक पिए हो तो आप मुझे प्लीज बता दो। तो ऐसे ही बिना मतलब की बातें यहाँ पे आप लिख के चले जाते हो जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। किसी के बारे में कुछ भी लिखना बहुत आसान है इसके पीछे, लेकिन कुछ भी मत ऐसा लिखिए कि अभी आप मेरे को बोल दो कि तेरा तो 2 लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है, आप यहाँ लिख के चले जाओगे, आपका तो मन का हो गया। लेकिन आप किसी के रेपुटेशन ऐसे खराब नहीं कर सकते ना कि जो आपको पता ही नहीं है कि आप लिख के कुछ भी चले जा रहे हो, तो ये गलत है। आप सवाल लिखो, आपको मुझसे जो प्रॉब्लम है वो लिखो, उल्टी सीधी चीजें मत लिखो। जो चीजें मतलब जिन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है कि आपको कुछ भी लिखना है, आपको कुछ भी लिखना है, तो ये गलत है। तो ये चीज की मतलब कमेंट आपको अगर एक माध्यम मिला है कमेंट करने के लिए तो ये करना गलत है। शेफाली जी कह रही है सब झूठ बोलती है ये। मतलब मैं इन 4 दिनों वाला वीडियो था जिसमें मैं घर गई, घर पापा की तबीयत खराब थी, जो मतलब मैं सबको झूठ बोलती हूँ। अगर मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो तुम ऐसी सिचुएशन में व्लॉग क्यों शूट करी हो? जब मैं बाद में कुछ बता रही हूँ तो तुम सबको झूठ बोलती हो। मुझे समझ नहीं कभी कभी आता है कि व्लॉगिंग में हम करें क्या भाई। हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जैसे आपकी लाइफ में हर दिन सेम नहीं होता ना, वैसे हमारी लाइफ में भी नहीं होता। तो हम जो चीज हो रही है वही शेयर करेंगे ना, अलग से तो हम कंटेंट बना के कुछ शेयर कर नहीं रहे आपके साथ में। यादें ताजा हो गई, हैप्पी फ्रेंडशिप डे यार सच में। और सूट बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और काम के कंटेंट ये डिलीट कर देती है, 4-5 लोग तारीफ कर दे। अच्छा, काम के कमेंट डिलीट कर देती है, सच इससे सुना नहीं जाता। देखो यार सच सच होता है, आप सच का मतलब किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो। और यहाँ पे कमेंट का मतलब काम के कमेंट क्या होते हैं मुझे ये बताओ। जैसे आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, मुझे आपने उल्टा सीधा बोला, आपने अपनी मन की भड़ास निकाली, ये काम का कमेंट था जिसको मुझे रखना चाहिए था। सीरियसली यार, कसम से यार, कुछ भी। आपका थर्ड वाला घर बहुत अच्छा था, वहाँ के ब्लॉग बहुत अच्छे थे, थैंक यू सो मच। यस, थर्ड वाला घर काफी अच्छा था, वहाँ के ब्लॉग भी काफी अच्छे थे। और यहाँ इस घर में आने के बाद में काफी सारी चीजें बदल गई थी, तो इस वजह से मे भी शायद हमारी लाइफ में। और ये है DIY विद मी, इन्होंने बहुत बड़ा सा कमेंट किया, यहाँ पे मैं लगा भी दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इन्होंने लिखा इंस्टेंट ऑफ ब्लेमिंग योर फादर-इन-लॉ, प्लीज फॉलो योर सन सम मैनर्स, ही इज टू स्मॉल एंड डजंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, but you as a parent should teach him, and the problem is that you yourself have no manners, so there is no point telling you anything। यहाँ तक इनके इतने कमेंट का मैं जवाब देती हूँ। गन्नू का पैर जल गया, उसमें इन्होंने बड़ा प्यार से, हम दोनों को मैनर्स नहीं है। ये कहना बहुत आसान होता है, पता है आजकल लोग क्या करते हैं ना, दूसरे में क्या कमियां है ना वो आपको बहुत अच्छे से दिख जाती है। हम लोगों में मैनर्स नहीं है, इसलिए हम अपने बच्चों को मैनर्स नहीं सिखा पा रहे हैं। मुझे ये बता दो 5 साल के बच्चे को कौन सी बुक से कौन सा मैनर्स सिखाना है। और एक बात, मुझे पता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, आप 10 मिनट की वीडियो में नहीं जान सकते हो कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमें बहुत अच्छे से पता है हमें अपना बच्चा कैसे संभालना है, तो हमें आपसे राय लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम राय उससे लेंगे जो सीरियसली उसके लिए केयर कर रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीरियसली उसके लिए केयर करते हैं, मैं उसको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। जो लोग मेरे बच्चे के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे सारी चीजों के लिए, क्योंकि हर किसी की एक लाइफ अलग है। अगर मेरी लाइफ भी सबकी तरह सेम हो जाएगी तो आप क्यों देखोगे? आपकी लाइफ मेरी लाइफ जैसी है नहीं है ना। यहाँ हम ब्लॉग्स बनाते हैं, हमें कंपेयर मत करो। हर किसी के प्रॉब्लम्स अलग हैं, हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की सारी चीजें अलग हैं। तो किसी के लिए उल्टा सीधा बोलना, किसी के बच्चे को मैनर्स नहीं है। 5 साल के बच्चे को आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप 5 साल के बच्चे को बोलो उसको मैनर्स नहीं है? मतलब कुछ भी जिसको बोलते हैं ना, कुछ भी आपको बस बोलना है, ज्ञान लगाना है। बस आपने इंग्लिश में लिखा है तो आपके ज्ञान की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपने सारी चीज इंग्लिश में लिखी है। और यहीं पर अगर कोई हिंदी में अपने बच्चों को सिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो नहीं, उसने इंग्लिश में नहीं बोला ना। इसके बाद में बात करती हूँ। कॉज यू विल टीच हिम मैनर्स ओनली इफ यू प्रोसेस देम योरसेल्फ। यू हैव मेड योर फादर-इन-लॉ अ मेड, सॉरी हाउस हेल्पर। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी, इन्होंने बहुत बड़ा वर्ड बोला है हाउस हेल्पर। आपको कहाँ से लगता है? शायद आप ऐसी सोच रखते होंगे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स आते होंगे या आपके इन-लॉज आते होंगे तो आप उनके साथ ऐसा करते होंगे। हम नहीं करते, हम नहीं करते। हम दोनों परिवार को बिल्कुल वैसे ही रखते हैं जैसे कि हम नॉर्मल, हमारे घर में यही सिखाया ही गया है। और हमारे घर में बुजुर्गों को भी ये सिखाया क्या गया। हमारे घर के बुजुर्ग भी इतने अच्छे हैं ना कि उनको बैठना पसंद नहीं है। अब मेरे पापा को बैठना पसंद नहीं है। यहाँ पे मैं प्रेस की मैंने बात बताई थी, ठीक है, कि पापा प्रेस करते इससे गन्नू का पैर जल गया। ये कह रही है हम ब्लेम कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही थी आप लोगों को। मैंने उनसे कहा था पापा आप एक काम क्या करिए, गन्नू के रहते नहीं क्या करिए, क्योंकि यार एक बात बताओ, वो 69 ईयर्स की हो गई है, ठीक है, और अभी हमें पापा की भी टेक केयर करनी है। अब मेरे पास में 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
गन्नू की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पापा को नहीं दे सकते, अभी हमें पापा की भी टेक केयर करनी है। अब मैं हमेशा कभी भी उनको अकेला गन्नू के साथ नहीं छोड़ती हूँ, बिकॉज मुझे ये फील होता है कि गन्नू तो छोटा है ही, लेकिन वो बुजुर्ग हो गए, तो हमें एक दूसरे के भरोसे किसी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पापा का भी है, कभी उनकी भी तबीयत खराब होती, कभी वो ये रहता है कि अब बुजुर्ग हो गए, कभी नहीं ध्यान दे पाते। पापा जब खा रहे होते तो कभी कभार ऐसा होता है उनके कान से आवाज नहीं जाती, वो सुनते नहीं है। अगर वो खा रहे हैं तो आप पीछे से कितना बोलते हो, जब सामने से नहीं पूछोगे उन्हें नहीं सुनाई देता। बहुत सारी चीजें उम्र के साथ होती है, तो अभी हमें हम दोनों की टेक केयर करनी है। अभी मेरा ये रहता है हमें दोनों की टेक केयर करनी है। अभी ये नहीं है कि मैं गन्नू को उनके भरोसे छोड़ रही हूँ, अभी ये है कि वो दोनों हमारी जिम्मेदारी, उन दोनों की हमें टेक केयर करनी है। यहाँ जो आपने इतना गंदा वर्ड बोला ना, हाउस हेल्पर, ऐसा कौन सा काम है आप बता दो जो आपको मेरे घर के आदमी करते हुए दिखते हैं। मेरे हस्बैंड को चाय बनाना बहुत पसंद है, बहुत प्यार से बनाते हैं। अगर आपके नहीं बनाते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम पे अगर आप हमारा सनातन धर्म भी उठा के देख लोगे, आप हमारी बाकी सारी चीजें भी उठा के देख लोगे, आज भी हर जगह हर देवी को पहले पूजा जाता है। राधे कृष्णा, सीताराम और गौरी शिव। कभी भी आपने देखा है औरतों को हमारे धर्म में कितनी इज्जत मिली है, कितनी इज्जत। लेकिन क्या औरतों को सिर्फ शादी करके लाया जाता है नौकरानी बनाने के लिए, या उनसे घर का काम कराने के लिए, बाकी सारी चीजों करने के लिए? नहीं, हर कोई इंसान, हर एक औरत अपने घर में अगर काम करती है तो मन से काम करती है, क्योंकि वो उसका खुद का घर होता है। पापा यहाँ जो भी करते हैं ना, वो मन से करते हैं, क्योंकि ये उनका खुद का घर है, ये उनका घर है। अब मैं यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ पापा किसके साथ रहते हैं, क्यों रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये आप लोगों को समझना चाहिए ना। मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ रहते हैं, मेरे और भी सिबलिंग है, आपको पता ही है ना, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन पापा की टेक केयर मैं कर रही हूँ, हम लोग कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी इनके भी भाई हैं, और बट पापा हमारे साथ रहते हैं। यहाँ से ही आपको समझना चाहिए ना कि जो जिसके लिए करेगा वो उसी के पास रहेगा। और मैं यहाँ ये नहीं कहती कि वो नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है मुझे ये कहना है उनको मेरे पास, हमारे पास अच्छा लगता है तो वो हमारे साथ रहते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे साथ रहते हैं। सच बताऊं, हमें इस चीज की बहुत खुशी है। और हाउस हेल्पर ऐसा कौन सा काम है? अब एक बात बताओ, प्रेस, मैंने बहुत बार पापा को मना किया, पापा प्रेस मत किया करिए, पापा ये मत किया करिए, वो मत किया करिए। मेरे सो के उठने से पहले वो सारी चीजें कर देते हैं। उनको अच्छा लगता है करना, क्योंकि उनका परिवार है, उनका बेटा है, उनका पोता है, उनकी बहू है, मेरे पापा हैं, मेरा बेटा है, मेरे पति हैं। हम सब किसी के लिए किसी की बेइज्जती क्या करेंगे? एक परिवार में ना कभी किसी की बेइज्जती होती है, ना कभी कुछ। पापा की जब तबीयत खराब होती है तो पापा दिन भर आराम करते हैं, हम में से दवाई देना, ये पूछना, वो पूछना, दिन भर हम दोनों पूछते हैं, पापा ये खाएंगे, पापा ये दवा खा लो, पापा ये कर लो, पापा वो कर लो। परिवार का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे की केयर करना। और इफ योर हाउस हेल्पर वाज आयरनिंग योर क्लॉथ देन यू शुड हैव वॉश योर चिल्ड्रन। ओ माय गॉड, मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि मेरे पापा जब, मतलब पापा को मेरे हाउस हेल्पर बना दिया कि वो जब प्रेस कर रहे हो तो मुझे अपने बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। आप मुझे यहाँ आके बताओगे, ज्ञान दोगे कि मुझे कब क्या करना चाहिए, मुझे कब बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, कब मुझे बाकी सारी चीजें करनी चाहिए। तो प्लीज आप आइए और बाकी काम भी कर दीजिए मेरे घर के। मतलब एक इंसान सुकून से, इन सारी चीजों की वजह से ही, पता है आपको, मेरे मतलब मैं हमेशा कहती थी आप कुछ काम मत करिए, आप मत करिए, आप मत करिए, क्योंकि अगर वो कभी कुछ काम करते थे, मेरी आदत है मैं हमेशा शो करती थी, वो काम करते थे, मैं वीडियोस में दिखाती थी, लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि तुम काम करा रही हो, तुम करा रही हो। मैं यहाँ पे कसम खा के बता रही हूँ, टचवुड, मतलब मैंने कभी उनसे किसी काम के लिए नहीं बोला, कभी किसी काम के लिए नहीं बोला। अब बोलती हूँ क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी मिलती है। आप अगर बीवी हो, आपका पति आपसे कोई काम के लिए, एक कप चाय के लिए बना देता है, या आपसे कोई काम कहता है और आप बहुत खुशी खुशी करते हो, ऐसे ही पापा का हो गया। हम में से कोई भी अगर कुछ काम दे देते हैं ना, वो बहुत खुश होकर करते हैं, उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि यार मैं बैठा बैठा थक जाता हूँ, मेरे हाथ पैर जाम हो जा रहे हैं, मैं अगर काम नहीं करूंगा तो मैं चलना फिरना मेरा मुश्किल हो जाएगा। किसान आदमी है, उनको अच्छा लगता है काम करना। मैं कोई काम के लिए उनसे नहीं बोलती हूँ, किसी भी काम के लिए। अगर मैं इतना घर में कर सकती हूँ या हम इतना कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मैं प्रेस करने के लिए उनसे बोलूंगी? और अगर हम जबरदस्ती प्रेस करवा रहे होंगे, क्या वो गन्नू की चड्डी और बनियान भी प्रेस करके रखेंगे? वो उनका पोता है, वो उससे प्यार करते हैं, वो इस वजह से सारी चीजें उसकी करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है उसकी मालिश करना, उसके कपड़े अच्छे से प्रेस करके रखना, उसको नहलाना, उसकी टेक सारी चीजें करना, उसको बहुत पसंद है। वो कोई हाउस हेल्पर या मेड या उसके, क्या बोलूं, आज की सोसाइटी को पता नहीं क्या हो गया है। और कहते हैं कि पेरेंट्स, कितनों के पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, आप जाके देखो, सब चले जाते हैं बाहर नौकरी करने, कमाने, सब करने, माँ बाप को अकेला छोड़ के।
कम से कम जो साथ रखे हैं, जिसके पास में रह रहे हैं, उसको तो क्रिटिसाइज मत करो, उसको तो कुछ मतलब यहाँ यही है कि जो जिम्मेदारी लेता है ना उसको ही गालियां सुनने को मिलती है। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि जो जिसकी जिम्मेदारी आप लोगे, दूसरे बच्चे से कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं ली। जो ले रहा है उसी पे सारे सवाल। लेकिन एक बच्चा आराम से निकल जाता है और एक इंसान जो सबको समेट के रखने की कोशिश करता है उसको गालियां पड़ती हैं। तो यही सोसाइटी यही है, इसलिए अब मुझे ना किसी से कुछ रहते ही नहीं है। आप जो यहाँ पे ये बोलते हो ना, पता है परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भरते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई होप आप समझ रहे होगे कि यार अगर कोई इंसान अच्छी राह पे चल रहा है और वो अच्छा कुछ कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में खुश है, अगर उसने कुछ गलतियां भी करी हैं तो उससे ओवरकम करके अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहा है, तो प्लीज़ उसको जीने दो। और मिलती हूँ नेक्स्ट कमेंट सेक्शन के साथ में। तब तक के लिए बाय। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो मुझसे प्यार करते हैं ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, सीरियसली मैं बहुत प्यार करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।